हेलो। हेलो। हाँ जी सर। एक सेकंड रुकना। चलो, कुछ किया लास्ट क्लास में जो हमने किया था? रिवाइज कर रहा था उसी को, नोट्स को। चलो, चलो, यहाँ पे अब हम आज जो है हैड्स वगैरह सीखेंगे। ठीक है, इसमें अपना जो है ऐड मैनेजर पे आ जाओ। चलो, अब इसके अंदर देखो हम कैसे हम एड्स वगैरह जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्रिएट ऐड, ये आपका डैशबोर्ड है पूरा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, क्रिएट ऐड। ठीक है, क्रिएट ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे एड्स बनाने को मिलेंगी। सबसे पहले हम अवेयरनेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कैंपेन नेम। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे कैंपेन नेम रखेंगे। सपोज करो मैंने ये रखा द ब्रांडिंग एक्सपर्ट। ठीक है, मैंने ये रखा। ये रखने के बाद स्पेशल कैटेगरी, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी कि अगर आपकी इन चारों कैटेगरी में से कोई कैटेगरी है तो रखना, अदरवाइज आप अनब्लैंक, इसको ब्लैंक रखोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो बाइंग टाइप है वो आपका ऑक्शन आएगा। ठीक है, ऑक्शन का मतलब क्या होगा, एड जो होती है वो ऑक्शन के ऊपर ही चलती है, बिड स्ट्रेटेजी के ऊपर, कि जो ज़्यादा पैसा देने को तैयार है। ठीक है, जो ज़्यादा पैसा देने को तैयार है तो बेसिकली आपका क्या कहते हैं,
उसके लिए ऑक्शन लग जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बाइंग टाइप ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे देखो आपको अगर स्टिल अपना वो चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई कैंपेन ऑब्जेक्टिव चेंज करना है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है देखो ए बी टेस्टिंग। ठीक है, ए बी टेस्टिंग होती क्या है पहले उसको समझो। देखो ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके की ना यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब टेस्टिंग, अगर मैं टेस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो ए बी टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि फॉर सपोज करो, देखो मैं आता हूँ इधर, सपोज करो आपके पास दो ऑडियंस हैं। ठीक है, एक ए एक बी। ठीक है, तो आपके पास एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, दो ऑडियंसेस हैं। ठीक है, तो अब सपोज करो कि आपका कोई कुछ भी आप वो कर रहे हो, कोई भी आपका बिजनेस है, कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सपोज करो कि यहाँ पे नहीं, नोएडा, सपोज करो आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, आप दिल्ली में तो श्योर हो कि दिल्ली के अंदर तो, ठीक है मैं दिल्ली के अंदर वो हूँ तैयार। हेलो। ठीक है, हेलो, हेलो। हाँ वॉइस आ रही है। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, कितनी देर से डिस्कनेक्टेड थे। मैं तो अभी ही ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में आपको जब हेलो बोला उसके बाद आवाज कट गया था, मैं फिर वापस ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, अरे यार, चलो ठीक है। आपने देखा नहीं? यार ऐसे नहीं पता चलता ना, मैं तो स्क्रीन शेयर होती है तो स्क्रीन शेयर में बैकग्राउंड में कुछ नहीं दिखाई देता। अच्छा। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो, जैसे कोई कोई भी हमें नया कैंपेन वगैरह जो है वो स्टार्ट करना है तो किस तरीके से हम लोग करेंगे देखो। स्टार्टिंग से बता रहे हो ना? हाँ स्टार्टिंग से, यहाँ तक तो तुम्हें लास्ट पता ही है क्लास ना। में तो आपने यही पढ़ाया था ना आपने, कि मेरे को बूस्ट ऐड कैसे करते हैं बस। हाँ बूस्ट ऐड का था, अभी हम जो है ऐड मैनेजर के अंदर आके कर रहे हैं। एक बार स्टार्टिंग से बता दो कहाँ से आए, क्या किया। कुछ नहीं, ये तो वही है अपना, क्या कहते हैं, फेसबुक के पेज पे आए, 9 डॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड मैनेजर पे क्लिक किया, बस ये ऐड मैनेजर के डैशबोर्ड पे आ गए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अरे यार, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया कैंपेन रन करेंगे। ठीक है, कैंपेन रन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, सेल्स हो गया, ऐड प्रमोशन, लीड, इंगेजमेंट, ट्रैफिक, अवेयरनेस। कैंपेन होता है और दो चीजें से तो फेसबुक पे ऐड रन होती है, एक होती है आपकी बूस्ट करके तरीके से, एक होती है आपके कैंपेन से। देखो एक जो बूस्ट वाला होता है वो आपका पेज के थ्रू होती है। ठीक है, पेज पे जो भी आपका पोस्ट है, उस पोस्ट पे जाओगे, वहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप बूस्ट कर दोगे। पर ये वाली जो एड्स होती है, उसके पैसे लगते हैं ना फिर, या फ्री होता है वो? पैसे तो दोनों के लगेंगे। अच्छा। पैसे तो दोनों के लगेंगे, चाहे आप उसमें करो चाहे आप इसमें करो। हम्म। ठीक है, तो ये हम ऐड मैनेजर के थ्रू बना रहे हैं अब एड्स। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिलती है, एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है करने के लिए। ठीक है,
तो अपने फेसबुक पेज पे जाओगे, यहाँ पे ऐड मैनेजर पे जाओगे, ऐड पे क्लिक करोगे तो तुम अपने यहाँ ऐड मैनेजर पे पहुँच जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे ऐड रन करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड, ऐप, सेल्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवेयरनेस से। मतलब अवेयरनेस के लिए ऐड बना रहा हूँ। हाँ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैंपेन नेम। सबसे पहले अपने को क्या है यहाँ पे कैंपेन रखना, नाम रखना है, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट। तो सर मतलब 2 उससे बनेगी ना फेसबुक पे ऐड, एक या तो बूस्ट हो गई या हमने एक वो रन कर लिया या ऐड मैनेजर से? देखो बूस्ट पोस्ट जो होती हैं वो पोस्ट को सिर्फ बूस्ट करने के लिए होती है, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर तुम्हारे पास वेबसाइट है, तुम ट्रैफिक वेबसाइट पे लेके आना चाहते हो तो तुम वेबसाइट पे भी अपना ट्रैफिक लेके आ सकते हो। जबकि बूस्ट पोस्ट सिर्फ पोस्टों को बूस्ट करने के काम आता है, दैट्स इट, उसके अलावा और कोई काम नहीं आता। मतलब बट तरीके तो 2 हैं ना करने हाँ, के, मतलब तरीके एज़ इन दोनों हैं। थ्योरी पार्ट से देखूँ तो हाँ, दोनों तरीके तरीके 2 से हैं। आप कर सकते हो, बूस्ट पोस्ट से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। पर बेटर ये वाला है कि हाँ, इसमें इसमें आपको थोड़ी बहुत सारी ऑप्शन है। चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को सिंपली कैंपेन नेम डालना है, द ब्रांडिंग हुँ। एक्सपर्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ की आज की तारीख डाल देता हूँ 0। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी, उसके अंदर यहाँ पे देखो आपको कैटेगरी मिलेगी जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। अगर इन चीज़ों में से किसी से भी रिलेटेड आपकी वेबसाइट वो है, कैटेगरी है, तो आप उसको सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज इसको अनसेलेक्ट रखोगे। इससे फ़ायदा क्या होता है अगर कोई हो या ना हो? इससे फ़ायदा ये होता है, अगर तुम्हारी स्पेशल इन कैटेगरी से मिलती कोई कैटेगरी है, ये थोड़ा सा स्पैमिंग कैटेगरी मानी जाती है फेसबुक या इंस्टाग्राम, मतलब फेसबुक और गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्पैमिंग होती है। तो अगर तुम इसको सेलेक्ट करके रखोगे तो फिर फेसबुक थोड़ा सा ज़्यादा नज़र रखेगा आपकी ऐड के ऊपर। तो ये नहीं करना चाहिए सेलेक्ट? तब करोगे ना जब आपकी कैटेगरी तो होनी चाहिए ना, इसमें कुछ लिमिटेड ही तो कैटेगरी दे रखी है, हुँ। सारी कैटेगरी, सारी कैटेगरी थोड़ी ना है इसके अंदर। कुछ लिमिटेड ही कैटेगरी है, जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या फिर तुम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस वगैरह, कोई एजेंट वगैरह उससे रिलेटेड है, या फिर तुम ऐसी कोई एजेंसी जो जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करती है, तुम क्रेडिट कार्ड लोन देने का काम करते हो, तब है ये। तुम्हारा तो नहीं है ना इसमें से, तो इनमें से कोई भी कैटेगरी तो इसको अनसेलेक्ट रखेंगे हम लोग। ठीक है, नहीं मतलब इन कैटेगरी को क्या देता है गूगल? अब जैसे मान लो मेरी एक एग्ज़ाम्पल क्रेडिट कार्ड की वो है, तो आप तो उसको अगर मैं सेलेक्ट कर लो, सिंपल। तो मतलब मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा इससे फिर आपको मतलब अगर बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, वो अपनी उसके लिए बता रहा है कि वो अगर अच्छा, क्रेडिट कार्ड आप रखोगे तो उसको पता चल जाएगा कि आपकी क्रेडिट कार्ड की ऐड है, तो उस पर आपकी ऐड पे ज़्यादा ध्यान देगा कि आप कोई स्पैमिंग ना करो। ठीक है, ठीक है, वो तभी करो जब आपकी कैटेगरी हो, फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं होगा। बस हमें फेसबुक के ऐड मैनेजर को बताना पड़ेगा कि जी हम कोई स्पेशल कैटेगरी की ऐड चला रहे हैं, उसे इन्फॉर्म ठीक करना है, पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कैंपेन टाइप हमारा ऑप्शन ही रहेगा। ऑप्शन का मतलब क्या हो गया, जब हम गूगल ऐड चलाते तो उस पर भी हम ऑप्शन पे ही चलते हैं कि भाई जो ज़्यादा पैसा दे रहा है उसकी ऐड दिख रही है। ठीक है, क्योंकि एड्स चलती इसको चेंज ऑप्शन नहीं पे। कर सकते क्या चीज़? बाइंग टाइप को? तो ऐड तो हम ऑप्शन पे ही चलती है ना हमारी। कि मतलब जिसने ज़्यादा पैसे लगाए उसकी चलेगी? हाँ, क्योंकि ऐड फॉर्मेट ही ऑप्शन के ऊपर चलता है, क्योंकि भी मेरे जैसे तो ऐसे 36 लोग हैं ना ऐड चलाने वाले। ठीक तो है, ऐड जो है हमेशा ऑप्शन के ऊपर ही चलती है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आपको अपना अवेयरनेस ये चेंज करना है तो आप यहाँ से फिर दोबारा भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव अपना चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ए बी टेस्टिंग। ठीक है, ए बी टेस्टिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि ये फ्री में नहीं होती, सबसे पहली बात तो टेस्टिंग यहाँ पे हम ना अलग अलग ऑडियंस बना के जो है हम टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई बिजनेस है, ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो। ठीक है, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, तो अब आपने हुँ, दिल्ली में तो कर रखा है, अब आप कंफ्यूज हो कि नोएडा में करूँ कि गुड़गांव में करूँ। हुँ, ठीक है, आप इन दोनों में कंफ्यूज हो कि नोएडा में मैं अपना अगला ब्रांच ओपन करूँ कि गुड़गांव में। तो आपने क्या करा, दो अपने ना ए बी टेस्टिंग करी, मतलब कि एक नोएडा में और एक गुड़गांव में। आपने गुड़गांव के लिए एक अलग ऐड बनाई, नोएडा के लिए अलग ऐड बनाई। ठीक है,
हुँ, अब इन दोनों के अंदर गुड़गांव और नोएडा, इन दोनों के अंदर जो भी ऑडियंस विन करेगी, तो आप फिर हुँ, अपना बिजनेस जो है वहाँ पे ओपन करोगे। तो इन हुँ। सब चीज़ों के लिए ए बी टेस्टिंग की जाती है, बट ये ना फ्री में नहीं की जाती। ए बी टेस्टिंग होती है जब आप पेमेंट कर देते हो उसके बाद। कि ए बी टेस्टिंग का जो यहाँ पे ऑप्शन है ना, अगर आप इसको ऑन कर भी लोगे तो आपको ए बी टेस्टिंग पेमेंट के बाद ही करने को देगा, जब हम एडवर्टीजमेंट को रन कर लेंगे। लिखा भी हुआ है ना, आफ्टर पब्लिश यू कैन विल टेक योर एबी सेटअप वेयर यू वेयर कैन यू कैन फिनिश क्रिएटिंग योर टेस्ट। ठीक है, ये ठीक ए है। बी टेस्टिंग मतलब कि फ्री में नहीं करने देते। ठीक है, तो इसको अभी करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हम पेमेंट वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके मतलब बाद बट वैसे अच्छी चीज़ है ना करने के लिए तो। हाँ, ए बी टेस्टिंग कर सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो अपनी ऑडियंस को लेके। ओके। ये तब करो जब आप कंफ्यूज हो अपनी ऑडियंस को लेके। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे देखो एडवांस कैंपेन बजट। ठीक है, अब ये क्या है, कैंपेन का बजट है। अब तुम्हें ना दो जगह बजट मिलेंगे, या तो तुम कैंपेन लेवल पे लगा लो या तुम एड ग्रुप लेवल पे लगा लो, जो इसके बाद है। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा, एड ग्रुप लेवल आएगा, जहाँ पे हम एड ग्रुप बनाते हैं अलग अलग। ठीक है, तो तुम यहाँ पे चाहो तो तुम कैंपेन लेवल पे वो कर लो। जैसे देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक कैंपेन के अंदर तुम मल्टीपल एड ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो मतलब एक जैसे मतलब जैसे मान लो मेरे 2 क्लाइंट हैं, हम्म मैं एक ही कैंपेन में चला रहा हूँ। दो क्लाइंट के लिए तो अलग अलग कैंपेन बनेगा ना। ऐड ग्रुप जो होता है, यहाँ पे भी तुम सेम वही अलग अलग ऑडियंस बना के तुम ऐड वो चला सकते हो। एक ही ऐड पे अलग अलग ऑडियंस दिख, जैसे सपोज करो कि मतलब जैसे मैं डिजिटल का मार्केटिंग का कर रहा हूँ, कैंपेन है मेरा। हम्म, एक कर रहा हूँ नोएडा के लिए, एक कर रहा हूँ गुड़गाँव के लिए, आपका एग्ज़ाम्पल ले लो। हाँ, तो तुम यहाँ पे तो अपनी ऐड ऑडियंस ग्रुप 1 अलग नोएडा, अलग ऐड ग्रुप 2 ऐड ग्रुप ए गुड़गाँव। और ऐड ग्रुप बी बना के अलग अलग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, हुँ, तो ठीक या है, तो तुम इसी लेवल पे कैंपेन लेवल पे अपना बजट डाल दो 500 रुपये। ठीक है, तो ठीक ये है। जो भी ऐड ग्रुप दिन तुम्हारे का? दिन का, महीने का, या जो भी तुम सेट करते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक है, तो अब अब बेसिकली उसके अंदर देखो, आप क्या करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर आपने सपोज करो दो ऐड ग्रुप बनाए थे, सपोज करो। ठीक है, ऐड ग्रुप ए और ऐड ग्रुप बी, अगर आपने कैंपेन लेवल पे 500 रुपये लगा दिए, तो वो 500 रुपये इन दोनों ऐड ग्रुप पे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने कैंपेन लेवल पे लगा दिया तो अलग अलग-अलग अलग नहीं होगा? नहीं। अगर आपने कैंपेन लेवल पे लगा दिया तो फिर अलग अलग नहीं होगा। अगर आप कैंपेन लेवल पे बंद करके रखोगे, तब आप ऐड ग्रुप लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि इसके लिए तुम कितना बजट देने के लिए तैयार हो और इस पे तुम कितना बजट देने के लिए तैयार हो। अच्छा, अगर तुम यहीं पे कर लोगे 500 रुपये, तो ये दोनों कैंपेन में बढ़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है। ठीक है, दोनों कैंपेन में बढ़ जाएगा। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पे कैंपेन लेवल पे इसको ऑन रखना चाहते हो या फिर तुम ऐड ग्रुप लेवल पे उसको ऑन रखना चाहते हो। ठीक है, वैसे बेसिकली ऐड ग्रुप लेवल पे रखने से ही तुम्हें फ़ायदा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पूछा है तुमसे डेली बजट कि लाइफ टाइम बजट। अब ये तुम्हारे हुँ, हाथ में कि तुम्हें यहाँ पे इसका डेली बजट रखना है कि लाइफ टाइम बजट रखना है। ठीक है, तो हुँ। बजट की जहाँ पे भी बात है तो हमेशा ना डेली बजट रखना चाहिए। ठीक है, लाइफ टाइम बजट मत रखो, डेली बेसिस पे वहाँ पे बजट को लेके चलो अपना। ठीक है, 1 सेकंड सर मैं देख रहा हूँ पहले वाला। लिख लिया। हाँ जी, तो सर ये जो बजट डिवाइड होगा ऊपर, ये मतलब क्लाइंट के हिसाब से होगा या मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ? कहाँ पे? जैसे अब
मैं किसी क्लाइंट की ऐड रन कर रहा हूँ, हम्म। उसकी ऐड रन कर रहा हूँ, वो फिर मेरे को बोले कि मतलब बजट कैसे लगाऊँगा मैं उसका? तो कैंपेन लेवल कैसे? हाँ भाई, कैंपेन लेवल पे ही लगाओगे। मतलब कि ऐड ग्रुप वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। वो तो तुम्हारे ऊपर तो वही डिपेंड पूछ करता है कि तुम क्या कहते हैं, कैंपेन लेवल पे लगाते हो या फिर गैड ग्रुप लेवल पे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कैंपेन लेवल पे सही रहता है। अपने हिसाब से कर देगा ना फिर तो। हाँ। नहीं, मेरे मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ कि कैंपेन लेवल पे रखना बेटर रहता है। नहीं, नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ अगर कैंपेन लेवल पे रखूँगा तो कैंपेन लेवल फिर अपने हिसाब से दोनों ऐड में डिवाइड कर देगा ना मेरा हाँ पैसा। हाँ हाँ, बिल्कुल। और अगर मेरा क्लाइंट कह रहा है कि अगर उसको ऐड मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया में उसको लग रहा है उसकी क्लाइंटें ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा चलानी है, तो फिर ऐड ग्रुप लेवल पे कर लूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम वो देखो, उस क्लाइंट को थोड़ी ना इतनी चीज़ें पता होती हैं। नहीं भाई मतलब वही पूछ रहा हूँ उसको इतनी डिटेल देनी है नहीं देनी है मतलब अपने हिसाब से कर लूँ। हाँ, तुम अपने हिसाब से करो। देखो, क्लाइंट को थोड़ी ना पता होता कि ऐड कैसे चलती है, कैसे अच्छा रिजल्ट आता है। उसको मतलब समझाऊँ कैसे? अब कोई बोले मेरे को ऐड चलाओ, पूछेगा तुम क्या करोगे? मैं उसको क्या जवाब दूँ फिर? देखो भाई, अगर ऐड चल रही है, उस सामने वाले बंदे को लीड से मतलब होता है, उसे ये मतलब नहीं होता तुम कैसे चला रहे हो, क्या चला रहे हो। इतना एक्सप्लेनेशन तुम उसको कर दोगे तो खुद ही नहीं चला लेगा। नहीं, नहीं वो तो ठीक है आपकी मतलब उसको कैसे मतलब बोलूँ कि मैं पूछेगा आप क्या करोगे मेरे लिए? कैसे मेरी ऐड चलाओगे? उसको क्या बोलूँ मैं? भाई फेसबुक पे फॉर एग्ज़ाम्पल बोलेगा क्या करोगे? भाई वो तो कुछ डिपेंड मतलब करता है ना कि उसको कैसी ऐड चलवानी है। उसको लीड जनरेशन की ऐड चलवानी है, ठीक है। उसको किस टाइप की ऐड चलवानी है। उसको ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चलानी है, या फिर वो लीड मतलब ढूंढता उसको अपने है। किसी प्रोडक्ट की चलानी है फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहा है फेसबुक पे ऐड चला के दो मेरे प्रोडक्ट की फिर हाँ, तो प्रोडक्ट के ऊपर क्या चाहता है, वो सेल करना चाहता है या फिर वो ब्रांड अवेयरनेस करवाना चाहता है, क्या चाहता है। वो तो वो बताएगा ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हुँ। ये आप क्या बता रहे थे कैंपेन बजट में? क्या चीज़? कैंपेन बजट में आप क्या बता रहे थे कि डेली बजट हो या वो वाला और क्या हाँ, होता है ये ऑप्शन? ये कैंपेन लेवल पे तुम डेली बजट डाल दो या लाइफ टाइम बजट डाल दो। लाइफ टाइम कब का होता है मतलब लाइफ महीने टाइम का मतलब कि ये हो गया कि जैसे ही तुमने यहाँ पे लाइफ टाइम बजट डाला, ठीक है, सपोज करो 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये हो सकता है वो एक दिन में भी तुम्हारा ख़त्म कर दे, और हो सकता है 10 दिन भी चला दे। ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लाइफ टाइम बजट है, जैसे ही तुम्हारा बजट ख़त्म हो जाएगा तुम्हारी ऐड रुक जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा डेली बजट रखा करो, एक बारी में पूरा बजट मत लगाया करो। डेली बजट लो और अपना 400 500 रुपये जो भी है, जैसे सपोज करो क्लाइंट बोला जी मेरा तो महीने का बजट 10,000 रुपये है, तो 10,000 को अपना 30 दिन से डिवाइड करके डेली बेसिस पे लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डेली बजट सेलेक्ट करके रखो। मतलब दिन का 300 कुछ रुपए उसका हो गया। हाँ। पर उससे चार्ज फिर इसमें आपने को बताया था ना कि 10% ऊपर रख के 12,000 बोलना, 10,000 उसमें से लगाना, 2,000 तुम्हारे हाँ, हो गए। ये चीज़ तो ऐसी उसके साथ क्लियर करके रखना ना कि भैया जो भी तुम बजट लगा रहे हो उसका 10% मैं लूँगा करके, बस। ठीक है। ठीक है। अगर हेलो, हम्म। ठीक है, क्या कह अगर रहे हो तुम्हारा सर? अगर क्या? आप कुछ बोल रहे थे, अगर आप फिर आवाज़ कट गई आपकी। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें वैसे करना है तो तुम सीधे उसको बोलो कि 10,000 है प्लस 10%। या तो तुम अपना पहले ही उसको 10% लेके बता दो कि भैया 12,000 रुपये लूँगा, 2,000 मेरे होंगे, 10,000 की मैं ऐड चलाऊँगा। वो तुम्हारी कंपेटिबिलिटी है, तुम कैसे उसको समझाते हो। ठीक है, तुम्हें अपना 10% निकालना है, सिंपल, जो भी बजट वो दे रहा है। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी है, ठीक है, वो किस चीज़ के ऊपर लगानी है। ठीक है। देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कि आपकी जो बिड है वो आप बिड किस चीज़ पे लगाना चाहते हो। ठीक है। अब यहाँ पे मतलब कि बिड कैसे आप लगाना चाहते हो उसके ऊपर बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है।
तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब सिंपल सा ये है कि तुम यहाँ पे फेसबुक को बोल रहे हो कि जो भी मेरा बजट है उसमें मुझे हाईएस्ट वॉल्यूम दो, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम लाने की कोशिश करो। मतलब कि अगर मेरी अवेयरनेस की ऐड है तो मेरी ऐड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आओ, ताकि मेरे जो लोग हैं वो मेरी ऐड के साथ इंटरेक्ट करें, जो भी मेरा बजट है, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, मतलब कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो बेसिकली, जो है आपका यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर कॉस्ट आप देने के लिए तैयार हो जिस पे आपको वॉल्यूम चाहिए। सपोज करो कि भाई आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो है पर क्लिक पे जैसे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये देने का, ठीक है। तो तो यहाँ पे क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंगली जो है कॉस्ट जो क्लिक है वो क्लिक वो कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये। हाईएस्ट वॉल्यूम में क्या है, सारा का सारा कंट्रोल आप किसके हाथ में दे रहे हो, फेसबुक के हाथ में, ठीक है। कि भैया मेरा जितना भी बजट है उसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ला के दे। फिर उसके बाद आता है आपका बिड गैप, ठीक है। सेट द हाईएस्ट दैट यू वांट टू बिड इन एनी ऑप्शन, क्योंकि देखो अब हम यहाँ पे ऑप्शन चल रहा है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे बिड गैप लगाना चाहते हो कि सपोज करो जी मेरी तो बिड 20 रुपये की बिड गैप है, अगर कहीं पे 20 रुपये से ऊपर कोई बंदा देने को तैयार है, कोई 40 रुपये, कोई 50 रुपये दे रहा है, तो वहाँ पे मेरी ऐड मत दिखा, क्योंकि मेरी कैप लग गई है, 20 रुपये से ऊपर मैं नहीं जा सकता, मेरा बजट नहीं है। तो वहाँ पे आप बिड गैप लगा सकते हो कि जब भी इससे ज़्यादा की बिडिंग कोई करेगा तो मेरे को वहाँ से हटा देना, मतलब वहाँ पे उस ऑप्शन में मेरे को रखना ही मत, क्योंकि मैं 20 रुपये से ऊपर ज़्यादा दे ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। हम जब इनिशियल स्टेज पे जब आप स्टार्ट करते हो तो अपना हाईएस्ट वॉल्यूम ही आप लेके चलो, आप सीधा फेसबुक के हाथ में कंट्रोल दो कि भाई ये रहा मेरा बजट और इस मेरे बजट में मुझे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लेके दे। कॉस्ट पर गोल एक बार वापस बता दो। कॉस्ट पर गोल के अंदर देखो सिंपली ये होता है कि एम फॉर अ सर्टेन, मतलब कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से 10 रुपये, 15 रुपये लगा रहे हो, तो फेसबुक क्या करेगा, आपके जो भी आपका जो अमाउंट है उसके ऊपर नीचे जब भी थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे जब भी बिडिंग चल रही होगी तो तुम्हारी ऐड दिखा देगा, ठीक है। हो जैसे सपोज करो कि आपने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे तुमने सेट कर दिया 10 रुपये, ठीक है। अब कई क्या कहते हैं आप 10 कुछ रुपये, लिख रहे हो स्क्रीन पे? क्या चीज़, नहीं स्क्रीन नहीं पे कुछ लिख रहे हो? अब लिख देता ठीक हूँ है। कोई नहीं। हाँ। देखो सपोज करो कि यहाँ पे आपने क्या करा, बिड लगाई, ठीक है, 10, ठीक है। अब सपोज करो आपने 10 रुपये मतलब आपने बिड लगाई किस, 10 है। मतलब एग्जाम्पल दे रहे हो ऐसे कि मतलब हाँ 10 रुपये कॉस्ट पर लगाए? रिजल्ट गोल का एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो आपने कॉस्ट पर रिजल्ट गोल 10 रुपये रखा, ठीक ठीक है। है। तो अब आप यहाँ पे उसको ना कह रहे हो कि 10 रुपये में जो है रिजल्ट मुझे चाहिए। आ, तो वो क्या करेगा, 8 रुपये में भी रिजल्ट दे देगा, 10 रुपये में भी रिजल्ट दे देगा, हो सकता है 15 रुपये में भी रिजल्ट दे दे। आपके 10 रुपये के आसपास में जितना भी होगा वो रिजल्ट दे देगा, ठीक है। बट बिड गैप के अंदर क्या होता है कि बिड गैप अगर आपने 20 रुपये लगाई ना, तो 20 रुपये से ऊपर कभी नहीं जाएगा वो, वही कैपिंग लगा दी। तो कॉस्ट पर गोल तो एक हिसाब से सही हो गया कि वो मेरी ऐड कम में भी दिखा रहा है, ज़्यादा में भी दिखा रहा है, मेरे उसमें भी दिखा रहा है। तो वो तो सही चीज़ हो गई ना, किस चीज़ में, कॉस्ट पर गोल में। हाँ तो कॉस्ट पर गोल के अंदर देखो ना, कॉस्ट पर गोल के अंदर क्या रहेगा, जो भी आपका अमाउंट रहेगा उसके आसपास में ही वो दिखाएगा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये कॉस्ट पर गोल सिलेक्ट करना चाहिए ना, क्योंकि ये दिखा रहा है आपको हर एक उसमें कैटेगरी में। वो तो बिल्कुल जैसे कैटेगरी अगर, तुम रख सकते हो, बट इनिशियल स्टेज में जब तुम नई नई ऐड चलाते हो ना, उस टाइम पे तुम्हें इस चीज़ पे फोकस नहीं करना, ठीक है। हो सकता है कि तुम यहाँ पे भाई तुम्हें पता है कि भाई कॉस्ट पर गोल कितना रहेगा, नहीं पता ना। जब तुम हाईएस्ट वॉल्यूम पे रखोगे, कुछ एड्स चलेंगी, तो जब तुम अपने डैशबोर्ड पे देखोगे तो तुम्हें वहाँ पे दिखाएगा कि तुम्हारे पर व्यू पे वो कितना पैसा काट रहा है, तो तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा। उसके बाद आप ये सेट करो जब आपको पता है कि भाई आपकी ऐड के ऊपर कितना कॉस्ट लगाना इफेक्टिव रहेगा, ठीक है, तब आप करो। बट अगर आप एकदम न्यू ऐड चला रहे हो तो हाईएस्ट वॉल्यूम ही बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद हम सीधे आएंगे नेक्स्ट।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐड सेट लेवल आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड का नाम देंगे ठीक है। अब यहाँ पे देखो अवेयरनेस परफॉर्मेंस गोल, मतलब कि आपकी ऐड की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आ रहा है मैक्सिमम रीच गूगल एड्स। ठीक है, एक सेकंड में। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है। ठीक, अब यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस गोल। ठीक है, परफॉर्मेंस गोल के अंदर यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या परफॉर्मेंस कैसी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स। मैक्सिमम रीच ऑफ एड का मतलब ये है कि आप गूगल को ये बोल रहे हो कि आप जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुँचो, मतलब कि मेरी ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे क्या कह रहा है, वो एडवर्टीजमेंट दिखाने की कोशिश करो। उसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन के अंदर जो है वो बेसिकली क्या कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इम्प्रेशन पे फोकस करना है। ठीक है, अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है, रीच और इम्प्रेशन में। ठीक है, रीच का मतलब है सपोज करो एक क्लास है, उसमें 100 लोग बैठे हैं, तो रीच का मतलब है कि 100 के 100 लोगों को दिखा दो। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इम्प्रेशन की, तो इम्प्रेशन के अंदर वो क्या कर रहा है, 100 लोग हैं, 100 लोगों को मत दिखा, 50 लोगों को दिखा, लेकिन 2 से 3 बार दिखा मेरी ऐड। ठीक है, तो इम्प्रेशन और रीच में समझ में आया। रीच का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना। ठीक है, और इम्प्रेशन का मतलब कि मतलब कि कम लोगों को दिखा, लेकिन दो तीन बार ही दिखा उसको। ठीक है, और उसके बाद आता है मिनिमाइज द रिकॉल फिट। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर एंड सीइंग देम। मतलब ये ऐसे लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा कि जो क्या कहते हैं, आपकी ऐड को देख के आपको याद रखें, मतलब रिमेंबर रखें आपको। ठीक है, तो इसमें तो मैक्सिमम मेरा रीच ऑफ एड ही ठीक है। हाँ, मैक्सिमम मतलब कि अभी फिलहाल हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बस हमारी ऐड दिखाई दे। ठीक है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फेसबुक पेज। अब यहाँ पे फेसबुक पेज के अंदर जो है आपको अपना वो पेज सेलेक्ट करना है। देखो अगर आपका कोई पेज नहीं होगा तो आप फेसबुक में ऐड रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हम्म। अपना पेज सेलेक्ट करना है, जो भी पेज आपने बनाया हुआ है। ठीक है, जिस पेज की भी ऐड है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आता है आपका डायनेमिक क्रिएटिव्स। ठीक है, अब डायनामिक क्रिएटिव्स के अंदर क्या होता है, डायनामिक क्रिएटिव्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने गूगल एड्स में भी आपको बताया था कि अगर आप डायनामिक क्रिएटिव्स को ऑन कर लोगे, तो उस कंडीशन में क्या है कि फेसबुक क्या करेगा, आपके पेज पे जो भी क्रिएटिव्स हैं उन क्रिएटिव्स को यूज़ करके आपके लिए क्या डिज़ाइन कर देगा। हम्म। ठीक है, जो कि हम नहीं करते, क्योंकि हम अगर ऐड कोई भी ऐड चलाते तो हम क्रिएटिव्स वगैरह उसके खुद से डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बट इसमें आप गूगल कर भी ले तो इसमें कोई नुकसान थोड़ी है। देखो, आपके देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे यूज़र जो होता है वो आपके पेज के साथ ऑलरेडी इंटरेक्ट होता है, तो उसको ना वही सेम कंटेंट दोबारा दिखाई देता है, तो वो उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा आपकी ऐड के साथ। हम इसके लिए क्या करते हैं, अपने लिए अलग से क्रिएटिव बनाते हैं इसके लिए। ठीक है। ठीक है, अच्छा भाई गला सूख रहा। एक मिनट देना, चार्ज लगा रहा हूँ।
चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो बजट। ठीक है, बजट के अंदर सबसे पहले हम शेड्यूलिंग करेंगे। ठीक है, कि हमें जो अपनी एडवर्टीजमेंट है वो कब से कब चलानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग डेट, अगर आप चाहते हो आपकी ऐड कल चले तो आप कल का, और यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हो। और अगर आपको ऐड को ख़त्म करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे सपोज करो कि मैं 1 वीक के लिए चला रहा हूँ, तो मैंने 12 तारीख तक के लिए यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐड एंटायर इन कैंपेन सेटअप। एक सेकंड रुको। ये कहाँ आ गया, मैं नेक्स्ट लेवल पे कहाँ आ गया। कहाँ पे थे हम? टाइमिंग देख रहे थे। हाँ, टाइमिंग देख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, टाइम के बाद अब यहाँ पे देखो ऑडियंस कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे हमको किस ऑडियंस को अपनी एडवर्टीजमेंट दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडियंस के अंदर देखो सिंपली हमको क्या करना है। यहाँ पे जैसे इंडिया है, जहाँ पे भी आपको टारगेट ऑडियंस करनी है तो आप वहाँ पे अपनी कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे दिल्ली किया, गुरुग्राम ले लिया। ठीक है, हम्म। मैप क्यों हो रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारी जो है ऑडियंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ऑडियंस ये जो है अभी इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ऑडियंस जो है जैसे हम रीमार्केटिंग के ऑडियंस बनाते थे ना उस पर गूगल के अंदर, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ऑडियंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ऑडियंस किस तरीके से बनेगी वो हम जब रीमार्केटिंग का कंसेप्ट देखेंगे ना तो उसमें बनाते हैं हम ऑडियंस। ठीक है, तो हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आता है देखो प्लेसमेंट का ऑप्शन। ठीक है, कि आपको अपनी जो ऐड है वो कहाँ पे प्लेस करनी है। ठीक है, एडवांटेज प्लेसमेंट का मतलब है कि यहाँ पे आप टोटली कंट्रोल दे रहे हो फेसबुक के हाथ में, कि आप वो अपने अकॉर्डिंगली आपकी एडवर्टीजमेंट को क्या करेगा, प्लेस करेगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूँ मैनुअल प्लेसमेंट की, तो मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर यहाँ पे वो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा। ठीक है, कि आपको अपनी ऐड कहाँ प्लेस करनी है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क के मैसेंजर पे। मैंने आपको बताया था ना कि इंस्टाग्राम पे अगर आपको एडवर्टीजमेंट अपनी दिखानी है तो आपको फेसबुक के मैनेजर के साथ ही आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इंस्टाग्राम का अपना कोई ऐड मैनेजर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आपको मैसेंजर पे भी अपनी एड्स दिखानी है तो आप मैसेंजर भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। हम्म। ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपकी एडवर्टीजमेंट है वो कहाँ कहाँ पे दिखाई देगी, जैसे फीड्स हो गई, स्टोरीज हो गई, इन स्ट्रीम ऐड का मतलब फेसबुक देखते देखते आप एडवर्टीजमेंट चलती है, कई बार उसके बीच में भी हमारी एड्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, सर्च रिजल्ट हो गया, मैसेंजर हो गया। अगर मैसेंजर वगैरह पे भी आप दिखाना चाहते हो तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट कर सकते हैं अपनी एड्स को, कि हमें कहाँ दिखानी है और कहाँ पे नहीं दिखानी। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो एड ग्रुप लेवल, यानी कि ये वो लेवल है जहाँ पे हम लोग अपनी एडवर्टीजमेंट को क्या करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, देखो पार्टनरशिप ऐड तो तुम तब रन करते हो जब तुम किसी ब्रांड की ऐड चला रहे होते हो। जैसे सपोज करो कि तुमने किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो तुम अपने बिहाफ पे एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, तो उस टाइम पे तुम्हें यहाँ पे पार्टनरशिप जो है वो करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे उसको तुम्हें बंद रखना है, ठीक है। ये तब होगा जब तुम क्या कहते हैं किसी की फ्रेंचाइजी वगैरह लेके एडवर्टीजमेंट चला रहे हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई पेज तुम्हारा यही रहेगा, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली अपने पेज को उसके साथ तुम्हें कनेक्ट भी करना पड़ेगा। किसके साथ? फेसबुक के साथ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने इंस्टाग्राम के जो पेज है उसको फेसबुक फेसबुक के साथ आपको वो कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऐड सेटअप। अब ऐड सेटअप के अंदर हम लोग जो हैं ऐड सेटअप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 टाइप की ऐड तुम्हारी बनती है, सिंगल इमेज और वीडियो, क्राउजल और कलेक्शन, ठीक है। सिंगल इमेज और वीडियो का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक या तो तुम सिंगल इमेज लगा लो या फिर तुम वीडियो की फॉर्म में ऐड लगा लो। क्राउजल के अंदर क्या होता है कि 2 से ज़्यादा जैसे स्क्रॉलेबल होती है ना इमेजेस, स्क्रॉलेबल होती है, वैसे हो गया। कलेक्शन का मतलब हो गया कि ग्रुप ऑफ कलेक्शन, ये बेसिकली जो है मोबाइल, जब मोबाइल पे कोई फेसबुक यूज़ कर रहा होता है ना उस पर ज़्यादा चलाई जाती है कलेक्शन वाली। जब यहाँ पे एक मल्टीपल कलेक्शन की तुम ऐड चलाते हो कि जैसे 25-30 इमेजेस की तुम एक कलेक्शन है तुम्हारे पास और तुम उसकी ऐड चला रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल पहले हम यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो से स्टार्ट करते हैं। सिंगल इमेज वाली हम यहाँ पे ऐड ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो तुमको ना कुछ क्रिएटिव्स पहले से दिखाई दे रहे होंगे, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम खुद से यहाँ पे क्रिएटिव डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड मीडिया के अंदर ऐड इमेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस दिख रही होंगी। जो भी मेरा पेज है, मेरे पेज से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होंगी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। आप चाहो तो इनको यूज़ कर लो, अदरवाइज़ अगर आपको सिस्टम से अपलोड करना है कोई दूसरा अच्छा क्रिएटिव आपने यहाँ पे बना रखा है, तो आप उन क्रिएटिव्स को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि अपना यहीं से ये उठा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तीनों फॉर्मेट में इमेजेस वगैरह जो हैं वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में किस तरीके से आएंगी वो इमेजेस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है। ठीक है। हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसको डन करना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें देखो क्या कहते हैं, अगर म्यूज़िक वगैरह भी ऐड करना है तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, म्यूज़िक ऐड कर सकते हो। मतलब जैसे बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक वगैरह तुमको जो तुम्हारी ऐड चल रही है उसमें म्यूज़िक वगैरह भी देना है तो तुम दे सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट पे जाओगे तो तुमको यहाँ पे म्यूज़िक मिल जाएगा, तुम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली उसको सर्च वगैरह भी कर सकते हो ये म्यूज़िक को, ठीक है। ठीक है। अभी क्रिएटिव्स तुम्हें बनवाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी तो मैं तो वैसे ही उसमें से ले रहा हूँ। यहाँ पे हमें अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स बनवाने पड़ते हैं, ऑफर वाले, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कि हम कॉम्पिटिटर के क्रिएटिव्स किस तरीके से देख सकते हैं, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है, हम्म। तो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो किस तरीके से एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स जो है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, इवेंट्स नहीं, पहले इधर ही आओ ऊपर। अब यहाँ पे देखो प्राइमरी टेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली अपना प्राइमरी टेक्स्ट डालना है। जैसे मैंने ये डाला, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज अफोर्डेबल प्राइसिंग, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो कहाँ पे दिखाई देगा, तुम्हारी ऐड पे यहाँ ऊपर दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना ये, हम्म। ठीक है। तो यस। प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद देखो
अब यहाँ पे देखो ऐड डेस्टिनेशन। ऐड डेस्टिनेशन के अंदर कि आप अपनी जो रीच है, मतलब कि हम किसकी ऐड चला रहे हैं, रीच की ऐड चला रहे हैं। अब रीच चलाना कहाँ चाहते हो, अगर आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये रीच कहाँ जाएगी, आपके पेज पे, ठीक है, जो आपने पेज बना रखा है। और अगर आप चाहते हो कि भाई जो रीच है वो मेरी वेबसाइट वगैरह पे आए, तो हम क्या करेंगे, ऐड अ डेस्टिनेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड अ डेस्टिनेशन पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक हेडिंग हम लिखेंगे, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट 100 क्या होगा ये, ठीक है, गेट 100% रिजल्ट रिटर्न, ठीक है, ये डाला। उसके बाद यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सिंपली वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट दिखाई दे रहा है, हम सिंपली यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। वेबसाइट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, ठीक है। अगर आप इस पर कुछ नहीं करोगे, ठीक है, इसको बंद रखोगे, तो आपका जितना भी ट्रैफिक है वो कहाँ पे जाएगा, आपके पेज पे जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्रैफिक को अपने वेबसाइट पे डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्प्ले यूआरएल है, यहाँ पे सेम आपका जो है वो यूआरएल आ जाएगा वेबसाइट का, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ट्रैकिंग, यहाँ पे जो इवेंट्स वगैरह हैं वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि इवेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, जब मैं ऑडियंस बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। ये करने के बाद अपना सिंपली यहाँ पे यूआरएल पैरामीटर भी तो तुम्हें बाद में बताऊंगा कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। जो चीज़ें छोड़ रहा हूँ वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। हेडिंग छोड़ गई क्या, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, बेस्ट, तरीके से मैंने वो डाल दिया, ठीक है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी, ये नीचे दिखाई देता है, ये भी नीचे हो नहीं रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉल टू एक्शन, मतलब कि यहाँ पे जो है आपको बटन लगाना है, आपके बटन पे क्या लिखा हुआ आएगा, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, ये क्या लिखना चाहते हो अपने उसमें, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिखोगे। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे उस पर कॉन्टैक्ट अस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, ये करने के बाद फिर जस्ट हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, फटाफट से पब्लिश कर देंगे ऐड को, ठीक है। सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। यूआरएल पैरामीटर में वेबसाइट का लिंक डालना होता है ना? नहीं 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 नहीं, यूआरएल पैरामीटर अभी छोड़ दो, वो मैं बताऊँगा। वेबसाइट का लिंक नहीं डालता वो, वहाँ पे हमको एक टैम्पलेट क्रिएट करनी होती है। अच्छा। और ऑफलाइन इवेंट क्या है? वो इवेंट्स जब मैं बताऊँगा ना, इसके अंदर हम इवेंट्स बना सकते हैं अलग अलग। जैसे कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर अलग अलग टाइप के इवेंट बनाते हैं, जैसे किसी ने, हम बटन्स होते हैं, किसी ने हमारे बटन पे क्लिक किया, वो एक इवेंट हो गया हमारे लिए, ठीक है। जैसे किसी ने कॉन्टैक्ट फॉर्म भर दिया, वो एक इवेंट हो गया हमारे लिए। तो अलग अलग टाइप के ना इवेंट होते हैं, जैसे उसमें कन्वर्जन होते थे, यहाँ पे उनको इवेंट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वहाँ पे उसको रिमार्केटिंग ऑडियंस बोलते थे हम, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, मेटापिक्सल ऑडियंस बोलते हैं। तो बस नाम चेंजेस। यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेटा? यहाँ पे जो वहाँ पे रिमार्केटिंग बोलते थे, यहाँ पे मेटापिक्सल। मेटा पिक्सल। हाँ, अभी बताऊँगा पिक्सल क्या होता है, उसे कैसे हम अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करते हैं, उसको हल्का इंटीग्रेट से करके ऊपर करोगे सर स्क्रीन? क्या चीज़, हल्की सी स्क्रीन ऊपर करोगे? एक सेकंड।
यहाँ यहाँ पे क्या, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डालना है ना? हेलो। हेलो। मैं कह रहा हूँ यहाँ वेबसाइट का लिंक डालना है ना हमने? क्या डालना है? यहाँ लिंक डालना है ना वेबसाइट का? हाँ ये रहा ना, मैंने डाला हुआ है ना यहाँ, ये। कि यहाँ मतलब वेबसाइट पे कोई क्लिक करे तो वो हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाए, ये हाँ वो। मतलब ऐड पे जो क्लिक करे तो हमारे लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक आए। ठीक है। और ये क्या है नीचे, मैसेजिंग एप्स? कहाँ पे? ये ऊपर लैंग्वेज के ऊपर, ये रहा ना लिंक के नीचे, लैंग्वेज मैसेजिंग एप्स जो लिखा हुआ है। मैसेजिंग ऐप का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे अपने मैसेंजर पे और वो चाहते हो, रीच चाहते हो, कि मतलब आप यहाँ पे चाहते हो कि जैसे ही कोई उस पर ऐड पे टैप करे आपके मैसेंजर पे आ जाए वो। अच्छा। ठीक है। अगर आपकी क्या कहते हैं, आप ये चाहते हो कि भाई सेंड पीपल टू मैसेंजर इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे आपका वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, मैं अब जब भी आपकी ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो जो भी ऑप्शन है। व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे चले जाएगा। तो अब फिर पेज का तुम्हारा व्हाट्सएप से कनेक्शन होना चाहिए, तुम्हारा पेज जो है ना वो व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट होना चाहिए उसके लिए। वो कैसे होता है या सर? या फिर इंस्टाग्राम के, जैसे वो क्लिक करेगा इंस्टाग्राम के वो नहीं होता डायरेक्ट मैसेज, उस पर चले जाएगा। मतलब कोई उसको मतलब जैसे आ जाता है ना, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, ऐसे? हाँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे वो होगा। तो आपके अकॉर्डिंगली आपको जहाँ पे भी अपना ट्रैफिक डाइवर्ट करना है आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इस तरीके से हम लोग जो है अवेयरनेस की जो है प्रॉपर तरीके से ऐड चलाते हैं। ठीक है। नॉर्मली कुछ नहीं, तो मैं ऑप्शंस के साथ चलना है, 1 to 1 1 to 1 1 to 1। ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारी सीधे जो है ये यहाँ पे तुम्हारी आ जाएगी। ठीक है, आज कर लूंगा। फिर हाँ देखता हूँ, अगर कल कुछ इसको पूछता आज हूँ। कर लो, फिर मैं, नहीं तो फिर मैं कल आपको जो है वो करवा दूंगा। ठीक है। ठीक है। पहले स्टार्टिंग ऐसे करनी है ना, 9 डॉट्स पे जाके हाँ हाँ। वहां से फिर आपका कैंपेन में जाके। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है इसको एक सर। बार ट्राई कर लेना, देख लेना अपने अकॉर्डिंगली, और जो चीज़ समझ में ना आए तो कल मेरे से पूछ लेना। ठीक है सर। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, नहीं तो फिर भूल जाओगे। हाँ जी। ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके सर। ओके।